हे गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू वाचिंग यूपीएससी लाइब्रेरी। सो आज के सिलेक्शन में हम बात करेंगे एजीआर की। बिकॉज कोरोना वायरस पैंडेमिक को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को जो बकाया था, जो एजीआर था, जिसको हम एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बोलते हैं, तो उसका जो अमाउंट था उसको पे करने के लिए बहुत बड़ी राहत प्रदान करी अभी टेलीकॉम कंपनीज को। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को एजीआर देने के लिए 10 साल का टाइम दिया है और इसके अलावा टेलीकॉम कंपनीज को 31 मार्च 2021 तक टोटल एजीआर का 10% पे करने को बोला है। ये न्यूज़ आर्टिकल कटआउट है। इसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स पे आउट ऑफ एजीआर ड्यू ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 सालों के अंदर टेलीकॉम कंपनीज को एजीआर का जो बकाया वो गवर्नमेंट को पे करना होगा। आप यूपीएससी लाइब्रेरी को टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रखे हैं। इशू क्या है? इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले अर्लियर टेलीकॉम कंपनीज को बोला था कि जो एजीआर था, जिसको एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बोलना है, उसको पहले 17 मार्च 2020 तक पे करना था सारा का सारा। पर लेकिन कंपनीज में जो अभी टेलीकॉम सेक्टर में जो क्राइसिस चल रहा है, तो उस वजह से जो टेलीकॉम कंपनीज में कुछ टाइम पीरियड मांगा कि हम टाइम दिया जाए 15 से 20 साल का, ताकि हम एजीआर के जो एजीआर के ड्यूज हैं उसको पे कर सके। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना 3 जज की बेंच थी, जिसको हेड कर रहे थे अरुण मिश्रा। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 सितंबर को जो जजमेंट आया था, उसमें बोला गया था कि कोर्ट बोलते कि टेलीकॉम कंपनीज को एजीआर पे करने के लिए 10 साल का टाइम फ्रेम दिया है। ये एजीआर सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बोला जाता है, उसको ये पे करना पड़ेगा। अब इतना सारा चल रहा है तो एजीआर। ये एजीआर होता क्या है? ये एजीआर, जिसको एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बोलते हैं, वो एक तरह की फीस है जो कि टेलीकॉम कंपनी उस पर यूजेस और लाइसेंसिंग फीस को लगाया जाता है। एजीआर टेलीकॉम कंपनीज का यूजेस प्लस लाइसेंसिंग फीस, उसको बोलते हैं एजीआर। टेलीकॉम ऑपरेटर आर चार्ज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो चार्ज करती है। इट इज डिवाइडेड इनटू स्पेक्ट्रम यूजेस, जो स्पेक्ट्रम जो यूज होता है उस पर प्लस लाइसेंसिंग फीस। इस दोनों के टोटल को बोलते हैं एजीआर। इसके इन दोनों के 3.3 से 5% प्लस 8% रेस्पेक्टिव इन दोनों पर होता है। क्या हो गया एजीआर मतलब स्पेक्ट्रम यूजेस, जो कि स्पेक्ट्रम जो यूज होते हैं, देन लाइसेंसिंग, इन दोनों के टोटल को, इन दोनों के ऐड को एजीआर बोलते हैं, जिसको एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बोलते हैं। आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि टेलीकॉम कंपनियां आखिर ये सुप्रीम कोर्ट चली गई एजीआर के इश्यू में। पहले इसको जानने के लिए, इस प्रॉब्लम आएंगे, सबसे पहले इसे देखेंगे कि आखिर एजीआर कैलकुलेट कैसा था। बिकॉज जो इसकी जो कैलकुलेशन का जो है, वही कैलकुलेशन इसकी प्रॉब्लम बनी हुई। जो कैलकुलेशन इसको किया जाता है वही इसकी प्रॉब्लम है। एज पर डीओटी, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बोला जाता है, द चार्जेस आर कैलकुलेट बेस्ड ऑल रेवेन्यू बाय टेलको को शॉर्ट फॉर्म में टेलीकम्युनिकेशन बोल दिया मैंने। जो कि टेलीकम्युनिकेशन जो ऑल रेवेन्यू है उसको चार्ज किया जाएगा एजीआर पर, जो कि इंक्लूडिंग है जो कि एक तो चार्जेस हो गया प्लस लाइसेंस। उसके अलावा जो कि नॉन टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड और सोर्स हैं, लाइक उसके डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उसका, प्लस जो कि टेलीकॉम और एसेट्स हैं, उस एसेट की जो सेल होगा उस पर भी एजीआर लगाया जाएगा। इस वजह से टेलीकॉम कंपनियां में थोड़ा इस इशूज पर हुआ। इसी वजह से टेलीकॉम कंपनी ऑन द ईयर पार्ट बोलते हैं कि एजीआर शुड कंप्राइज ओनली द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम टेलीकॉम सर्विस। एजीआर सिर्फ टेलीकॉम सर्विस के रेवेन्यू जनरेट पर ही लगना चाहिए, ना कि टेलीकॉम कंपनीज के एसेट्स और डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट आ उन पर। इस इशू की स्टार्ट हुई थी 2005 में, जब गवर्नमेंट ने एजीआर की डेफिनेशन चेंज की थी। कि जो पहले जो एजीआर था कि स्पेक्ट्रम यूजेस प्लस लाइसेंस फी, लेकिन बाद में एजीआर की डेफिनेशन चेंज करके जो भी टेलीकॉम कंपनीज के जो भी एसेट्स हैं प्लस इंटरेस्ट जो आ रहा है उनके टॉप उसको भी इंक्लूड कर लिया। उसी वजह से जो कि 2005 में सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट के उस डिसीजन को, जिसमें डेफिनेशन चेंज किए, उसको चैलेंज किया। बिकॉज
चैलेंज किया। और गवर्नमेंट इसको इस वजह से उठाया क्योंकि गवर्नमेंट रेज द इशू ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ रेवेन्यू टू डक चार्जेस। सो गवर्नमेंट ने डेफिनेशन इस वजह से ये चेंज की बिकॉज टेलीकॉम कंपनियां अंडर रिपोर्टिंग कर रही थी अपने रेवेन्यू की, ताकि वो AGR को बचा सके। इस वजह से गवर्नमेंट को AGR कम मिलेगा। और इसके अलावा जो अपना CAG उसने भी बोला था कि टेलीकॉम कंपनियां अंडर रिपोर्टिंग कर रही हैं अपना रेवेन्यू, जो कि 61,000 करोड़ जो कि अंडर रेटिंग है टेलीकॉम कंपनीज का रेवेन्यू। सो इस वजह से गवर्नमेंट ने AGR की डेफिनेशन चेंज की। सो फिर इसके बाद 2005 में टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको TDSAT बोला, तो उसने बोला कि AGR जो कि इंक्लूड करता है और रिसिप्ट एक्सेप्ट कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू from non-core sources such as rent, profit and sale of fixed asset, dividend, interest and miscellaneous income। So इसने TDSA ने अपना डिसीजन सुनाया था कि AGR सब चीज़ करेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट ने डेफिनेशन चेंज की थी AGR की वो उसने चेंज कर दी थी। सो जो TDSAT का जो डिसीजन आया था वो टेलीकॉम कंपनीज के फेवर में आया था। सो इसके बाद TDSAT का जो उसने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो कि डेफिनेशन थे उसको अपहेल्ड कर दिया, जो कि इसमें सब चीज़ों को उसमें इंक्लूड कर लिया था। सो इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये इस सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सो इसके बाद दायर की जो कि इसके खिलाफ TDSAT के जजमेंट के खिलाफ, उसमें बोला कि और डिपार्टमेंट DOT ने बोला कि TDSAT की कोई भी जुडिक्शन नहीं है इस ऑन द वैलिडिटी ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन लाइसेंस। तो TDSA की कोई भी जुडिक्शन नहीं है लाइसेंस पर, उसकी AGR के इशूज पर और डेफिनेशन पर। इसी वजह से DOT सुप्रीम कोर्ट गया था। बट ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि टेलीकॉम कंपनियां ये AGR पे करने में इतना क्यों कर रही हैं? बिकॉज अभी इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में जो क्राइसिस चल रहा है इस वजह से। So due to the slowdown of Indian economy, manual cellular operating operator जो हैं वो जब कोलैप्स, so इस वजह से काफ़ी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर तो कोलैप्स हो गए हैं और जो कुछ बचे हुए हैं जो उनका फिर मर्जर हो रहा है, लाइक जो आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हुआ जिसको आप वोडाफोन आइडिया बोलते हैं। सो इसी वजह से टेलीकॉम सेक्टर में भी क्राइसिस चला हो। सो इस वजह से टेलीकॉम कंपनियां अभी टाइम मांग रही हैं, या तो उनका AGR जो उसमें थोड़ा टाइम दें हमें पे करने के लिए और गवर्नमेंट हमें माफ कर दे। सो इस वजह से देयरफॉर दे नीड द टाइम टू पे द AGR ड्यू। सो इस वजह से टेलीकॉम कंपनियां टाइम मांग रही हैं। सो वोडाफोन आइडिया जो है जिसका मर्जर होके जो वोडाफोन आइडिया का जो मर्जर होकर वोडाफोन आइडिया कंपनी बन गई। सो उसके ऊपर अकेले उस कंपनी के ऊपर 2.2 लाख का ही कर्जा है। सो इस वजह से इट हैज़ यूज टू एक्सपेंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंड एक्सपेक्टेड पेमेंट्स ओवर द ईयर। सो इसी वजह से जो भी ड्यू था पेमेंट ड्यू था वो आगे डेट मांग रहा था, बिकॉज उनके पास ऐसी उनकी सिचुएशन नहीं है कि बाकी के AGR के ड्यूज को वो पे कर सके। और जो AGR था बाकी के टेलीकॉम सेक्टर वो काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज टोटल जो AGR है वो 1.47 लाख करोड़, जिसमें से एयरटेल का 35,000 करोड़ है और वोडाफोन आइडिया का 53,000 करोड़ है और बाकी अदर कंपनीज हैं। सो इसी और वोडाफोन आइडिया पर तो ऑलरेडी ऊपर से 2.2 लाख करोड़ का डेप्ट है। सो इसी वजह से इंडियन सेक्टर में जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो अभी क्राइसिस में चल रही हैं और उनकी अभी ऐसी हालत नहीं है वो पूरा का पूरा जो AGR है वो एक साथ पे कर रहे थे, इसी वजह से वो टाइम मांग रही थी। देन इसके अलावा इस डिसीजन से अगर होता है तो इंडियन कस्टमर पर कैसा असर पड़ेगा? बिकॉज अगर ये चीज़ होती है तो फेलियर ऑफ द फ्यू लार्ज प्लेयर्स कुड लीड टू 1 or 2 प्लेयर्स इमर्जिंग नियर द मोनोपोली। अगर मार्केट से अगर कोई एक प्लेयर एग्जिट कर जाता है तो इससे इंडियन कस्टमर के पास ना तो कोई उसका ऑप्शन रहेगा और प्लस जो उस सेक्टर में जो कंपनीज है उनकी एक कंपनीज की मोनोपोली स्टार्ट हो जाएगी। सो इस वजह से वो बाकी कंपनीज को थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि उस मार्केट में किसी एक कंपनी का मोनोपोली ना, बिकॉज जब से ये जियो आया हुआ तब से टेलीकॉम मार्केट में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गए, ताकि बिकॉज जब से वो जियो ने वो अपना फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया। सो इसी वजह से टेलीकॉम सेक्टर में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट। सो इसी चीज़ को देखते हुए बाकी अदर प्लेयर्स को उस सेक्टर में उस फील्ड में बनाए रखना ताकि किसी एक प्लेयर की मोनोपोली स्टार्ट ना हो जाए। सो दिस में लीव द इंडियन कंज्यूमर वर्नेबल टू हाई प्राइसिंग देन सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड लैक ऑफ ऑप्शन। सो इस वजह से अगर मार्केट से कोई एक प्लेयर एग्जिट हो जाता है तो इंडियन कस्टमर के पास एक तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, प्लस जो भी ऑप्शन है वो हाई प्राइसिंग का होगा। सो इस वजह से
वो बाकी अदर कंपनीज को उस मार्केट में एग्जिस्ट करके रखना पड़ेगा, एग्जिस्ट। सो इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल कर सकते हैं? So since the telecom industry is crucial to India's next wave of growth of through digitalization, तो जो टेलीकॉम कंपनी है उनका काफ़ी क्रूशियल रोल है जो इंडिया को और डिजिटलाइजेशन बनाने में। सो इस वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, बिकॉज गवर्नमेंट शुड नॉट बी ब्लेंडेड बाय शॉर्ट टर्म रेवेन्यू। सो जो गवर्नमेंट का जो है कि शॉर्ट टर्म रेवेन्यू पाने के लिए जो लॉन्ग टर्म के जो प्रोस्पेक्ट हैं उनको दांव पर लगाना नहीं चाहिए। सो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। देन गवर्नमेंट शुड कंसीडर एक्सेप्टिंग द TD SAT का जो जिसको टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूटर सेक्टर में एप्लीट का ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन आया था 2015 में, उसको हो सके तो उस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से टेलीकॉम सेक्टर पर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उन पर थोड़ा जो डेब्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। इस वजह से मार्केट में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाएगा। देन अगर हो सके तो गवर्नमेंट शुड गिव अप डिमांडिंग ऑफ AGR एज ए लम्प सम अमाउंट, जो AGR को कुछ अमाउंट वो गिव अप कर सकती है और जो बाकी के अमाउंट को वो एज ए इंस्टॉलमेंट में मांग सकती है बाकी कंपनीज को, ताकि वो जो भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज पर इतना एक तरीके से लोड क्रिएट ना हो। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने UPSC लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द UPSC लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।